इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस एक्सरसाइज 4.2 है। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि फैक्टराइज, बस हमने इसको फैक्टराइज करना है। हमारे पास ये वैल्यूज़ बनी पड़ी, यानी 8x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1, यानी आप ये देख रहे हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। तो आपने सिंपल यहाँ पे एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है कि 2x की पावर क्यूब प्लस और आगे 3 2x के बी और आगे हमारे पास क्या है प्लस 3 2x1 की पावर स्क्वायर प्लस 1, यानी हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करें कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ba स्क्वायर, यानी हमने बस इसको यहाँ पे फॉर्मूला अरेंज किया है। क्यूब का फॉर्मूला बन रहा था, मैंने क्यूब के फॉर्मूले को अप्लाई किया है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब हम इसको आगे सोल्व कर लेते हैं और ये इक्वल क्या होता है a प्लस बी का क्यूब का, यानी हमारे पास ये इसके इक्वल आएगा और ये हमने इसको सोल्व आउट कर लिया। और वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो मैंने उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अरेंज किया है और उसको, और वो इक्वल होता है आपके पास a प्लस बी का क्यूब के। ठीक है, मैंने इसको अरेंज कर दिया और इसका आंसर निकाल लिया। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी सेकंड पार्ट क्या है, वही फॉर्मूला है सारा इजी। यानी यहाँ पर 3a की पावर 3 प्लस 3 2a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर और आगे प्लस b, यानी b हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3a और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4b, यहाँ पे 4b और यहाँ पे 3a और यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 और b की पावर क्यूब। यानी मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि 3a की पावर 3 है प्लस 3a की पावर स्क्वायर प्लस 4b प्लस 3a 4b का स्क्वायर प्लस 4b की पावर क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब आपने इसको क्लोज कर दिया, यानी 3a प्लस 4b की पावर क्यूब। ठीक है, और ये आपका आंसर आ चुका है और ये सेकंड पार्ट था। अब हम इसके थर्ड पार्ट की जाने बढ़ते हैं और थर्ड पार्ट को भी इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से सॉल्व आउट करते हैं। और ये था आपके पास थर्ड पार्ट, ये आपके सामने मैंने इसको राइट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग कि a क्यूब प्लस 3a क्या है हमारे पास x और उसका स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास 6y प्लस 3 और आगे आपके पास माइनस में आएगा b और यहाँ पर आप लिखोगे 6y की पावर क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस में था, सॉरी प्लस में है आपके पास, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस का ही लगाएंगे, यानी जो हमारा फॉर्मूला क्लोज होगा वो हमने यहाँ पर जो है वो क्यूब में ही लिखना है जी स्टूडेंट्स। और ये था जी आपके पास पार्ट नंबर थर्ड। अब हम इसको आगे, इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यानी इसका पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 के ऊपर भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो इसके आंसर आ जाएगा हमारे पास, और वो ये फॉर्मूला है हमारे पास क्यूब का ही। यानी सबसे पहले हमने इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है कि 8x की पावर 3 और माइनस 16 एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 150 एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 125 वाई क्यूब, यानी हमने फॉर्मूले को अरेंज किया। अरेंज करने के बाद इसको अब आगे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो अब हम सिंपल इसको सॉर्ट आउट ही करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास इसको सॉल्व हो रहा है और इसका फिर हमारा आंसर भी निकल आएगा। और अब हम इसको क्यूब का अप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ चुका। यानी मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अरेंज किया वैल्यूज़ को। अरेंज करने के बाद हमने क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसको क्लोज कर दिया और इसका आंसर आ चुका। अब हम बढ़ते हैं इसके एक्सरसाइज के 4.2 एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4।
और क्वेश्चन नंबर 4 का भी इसका क्या लिखी हुई है स्टेटमेंट, फैक्टराइज ही करना है। और पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है कि 1 to 5a क्यूब माइनस 1। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अरेंज करना है कि 1 to 5 का 1 to 5 a की पावर जो 3 है वो किसके पावर में आएगी, यानी a 5a की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब। हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर अब, और ये किसके इक्वल होता है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी, और आगे ब्रैकेट के अंदर हमारे पास होगा 5a स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी, आगे a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको मैंने स्टार्टिंग 4 चैप्टर के स्टार्टिंग में ही वैल्यूज फार्मूलाज अलजेब्रा के लिखवाए थे, ये इसको फॉलो कर रहे हैं। तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, यानी 5a माइनस 1 और ब्रैकेट 25a स्क्वेयर और प्लस 5a प्लस 1, इसका कंप्लीट आंसर आ चुका। हमने सबसे एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या किया, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और उसको अरेंज किया और उसको क्लोज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये इसका आंसर आ चुका। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट को भी इसी मेथड के ज़रिए, क्यूब के फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं। यानी आपके सामने 64 एक्स क्यूब प्लस 1 to 5 लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने सबसे पहले अरेंज करना है फॉर्मूले को, यानी ए क्यूब बनाना है, यानी 4x की पावर क्यूब लोगे तो आपके पास 64 बनेगा, और आगे 5 का क्यूब लोगे तो 125 बनेगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करें, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है कि a प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर a का स्क्वायर प्लस a और b प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपने इसको क्लोज कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा कि 4x का स्क्वायर लोगे तो 16x स्क्वायर आएगा, प्लस 5 को 420x आ जाएगा, और प्लस 25 आपके पास अरेंज हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ समझा दूँ मैं यहाँ पर, जब भी यहाँ पर प्लस में हो साइन, यानी प्लस का फॉर्मूला हो, तो आपने हमेशा इसके फॉर्मूले में देखा होगा यहाँ पे माइनस आता है, तो आपने लाजमन इसकी गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपने माइनस लाजमी लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का साइन आएगा, यानी -20 आएगा। जब आपके पास माइनस में हो, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप यहाँ पे प्लस लिख सकते हो। अगर अदरवाइज़ यहाँ पर अगर माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब हम इसके थर्ड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट को भी इसी मेथड से ही सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और वो थर्ड पार्ट आपके सामने राइट हुआ है। इसको हम फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करेंगे क्यूब के, यानी मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, यानी a माइनस बी और ब्रैकेट a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। अब हम इसको आगे सोल्व करें तो ये वैल्यू एज इट इज़ ऐसे ही, और आगे x4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 9, तो ये आपका थर्ड पार्ट का भी आंसर हमने निकाल लिया। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं, और फोर्थ पार्ट को भी इसी मेथड से ही हमने इसको सॉल्व करना है। और फोर्थ पार्ट के लिखा हुआ है कि 1000 a क्यूब प्लस 1, यानी इसके अंदर भी हमने वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि 10a की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, और वो इक्वल है, यानी 10a प्लस 1, एक दफ़ा a प्लस 1, और आगे ब्रैकेट लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस a, यानी हमारे पास जो 10a था वो a वैल्यू है, और आगे b, और आगे प्लस b का स्क्वायर, यानी 10a प्लस 1, और यहाँ पे 100a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 1, इसका कंप्लीट आंसर हमने निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट की जानिब, और सेकंड लास्ट पार्ट को भी इसी मेथड से, यानी इसी फॉर्मूले से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और ये आपके सामने इसका पार्ट राइट हुआ नज़र आ रहा है, सेकंड लास्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करने लगे, फॉर्मूला अरेंज करने लगे, यानी 7x की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3, और आपने यहाँ पे a प्लस बी और ब्रैकेट अरेंज स्क्वायर, और एज इट इज़ आपने उसी मेथड को, उसी फॉर्मूले को अरेंज करके
जैसे कि मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसी तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। यानी 7 का स्क्वायर लें तो 49 एक्स के प्लस 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 42x प्लस 36। और आप ये देख रहे हो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी प्लस होगा तो आपने यहाँ पे माइनस लगाना है। ओके, माइनस यहाँ पे लगेगा और यहाँ पर भी जो लास्ट पार्ट हमने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे भी हमारे पास माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके लास्ट पार्ट की जगह पढ़ते हैं और लास्ट पार्ट को भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। यानी लास्ट पार्ट पे माइनस है, यानी हमें इसकी जगह प्लस लगाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी 3 का क्यूब माइनस 8 बाय का क्यूब और 3 और अरेंज करने के बाद हमने इसको वैल्यूज पुट कर दी और अब हम इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये एज इट इज़ हमारे पास यही बनेगा और आगे हम इसको सॉल्व करें 3 की पावर 2 यानी 9 प्लस 24 वाई प्लस 64 वाई स्क्वायर, इसका कंप्लीट आंसर आ चुका। और ये था जी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 और हमने इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।